हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 64 पर विचार करेंगे। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़म् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। जो सबसे अधिक गुह्यतम, जो सबसे अधिक गोपनीय बात है वो मुझसे तुम सुनो। इष्टोऽसि मे दृढ़मिति, तुम मेरे बहुत ही प्रिय हो और अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं कहूँगा। ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। अर्जुन को गुह्य ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान यानी परमात्मा ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उन्हें गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था, मन मनाहा सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवद गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। ये सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता, लेकिन जो श्री कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय हैं, श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, वे समझ लेते हैं। सारे वैदिक साहित्य में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ श्री कृष्ण कहते हैं वो ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि उन्होंने अर्जुन को गुह्य ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान अर्थात परमात्मा ज्ञान, ये दोनों प्रकार के ज्ञान बताए हैं। अब अर्जुन इन दोनों प्रकार के ज्ञानों पर विचार करके अर्जुन की जो इच्छा हो वैसा करें। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, श्री कृष्ण ने मुझे गुह्य ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान अर्थात परमात्मा ज्ञान, ये दो प्रकार के ज्ञान तो बतलाए हैं, परंतु इन दो प्रकार के ज्ञानों से ऊपर क्या कोई गुह्यतम ज्ञान है? यदि श्री कृष्ण मुझे गुह्यतम ज्ञान बताएं तभी तो मैं अपने विषय में निर्णय करूंगा कि मुझे क्या करना है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि वे गुह्यतम ज्ञान का उपदेश पुनः करेंगे, क्योंकि उन्होंने 9वें अध्याय में इस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश पहले अच्छी प्रकार से दिया था। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, सर्वाधिक गुह्यतम उपदेश मुझसे पुनः सुनो। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं सर्व गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, अर्थात सर्वाधिक गुह्यतम वचन मुझसे पुनः सुनो। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन को गुह्य ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान अर्थात परमात्मा ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उन्हें गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम गुह्यतम ज्ञान को फिर से सुनो। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण अर्जुन को गुह्यतम ज्ञान पहले भी दे चुके हैं। यदि हम विचार करें तो हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता 9:1 में अर्जुन से कहा था कि चूंकि अर्जुन के अंदर श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या नहीं है, इसलिए वे अर्जुन को गुह्यतम ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने गुह्यतम ज्ञान की 4 बातें बतलाई थी कि हमें श्री कृष्ण में अपना मन लगाना चाहिए,
हमें श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, हमें श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए तथा हमें श्री कृष्ण को नमस्कार करना चाहिए। चूंकि श्री कृष्ण 9वें अध्याय में गुह्यतम ज्ञान की ये 4 बातें अत्यंत स्पष्ट रूप में 9वें अध्याय के अंत में बता चुके हैं, इसलिए यह श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम पुनः मुझसे गुह्यतम ज्ञान सुनो। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था, मन मनाहा सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवद गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं श्रृणु, अर्थात सुनो। गीता 13:26 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग श्री कृष्ण से अथवा प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने में लगे रहते हैं वे मृत्यु के ऊपर उठ जाते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वो पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। ये श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु को समझने में समर्थ बनना चाहिए। यदि तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं केवल तुम्हें यह गुह्यतम उपदेश दे रहा हूँ और वो भी दूसरी बार दे रहा हूँ। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण स्वयं इस उपदेश को छिपाते हैं। गुह्यतम शब्द का अर्थ ही है ऐसी वस्तु जो सबसे अधिक छिपाई जाती है। चूंकि श्री कृष्ण मनुष्य लीला करते हैं, अतः वे इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं कि वे परमेश्वर हैं, सभी लोग उनकी पूजा करें, सभी लोग उन्हें नमस्कार करें। नहीं, श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते हैं। जिस समय ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे, उस समय श्री कृष्ण ने ये बात नहीं कही कि तुम ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो, मैं ही परमेश्वर हूँ, तुम सभी लोग मेरी पूजा करो। नहीं, श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने गोवर्धन की पूजा कराई तथा गोवर्धन की पूजा के माध्यम से उन्होंने ब्रजवासियों की पूजा इस प्रकार स्वीकार की कि ब्रजवासियों को पता नहीं लगा कि उन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की है। चैतन्य भागवत के मध्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 9 में कहा गया है कि चूंकि भक्ति के प्रभाव से भीष्मदेव ने श्री कृष्ण को जीत लिया था तथा भक्ति के बल से ही यशोदा जी ने श्री कृष्ण को बांध लिया था। भक्ति के भाव में सत्यभामा ने श्री कृष्ण को बेच दिया था। इसलिए श्री कृष्ण अपनी भक्ति सभी लोगों को देना नहीं चाहते हैं। जिसके द्वारा अपनी पराजय हो उसे लोग किसी को नहीं बतलाते हैं, उसे तो बड़े यत्न से छिपा कर रखते हैं। श्री कृष्ण भी भक्ति के द्वारा पछाड़ खाते हैं, इसीलिए वे भक्ति को छिपा कर रखते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण इस ज्ञान को गुह्यतम कह रहे हैं, क्योंकि वे इस ज्ञान को अत्यंत छिपा कर रखते हैं। भागवत 5:18 में कहा गया है कि भक्ति के कारण श्री कृष्ण पांडवों के गुरु, उनके स्वामी, उनके ईश्वर, उनके प्रिय मित्र, उनके परिवार के नेता, उनके सेवक, इस प्रकार सब कुछ बन गए। इसलिए वे किसी को मुक्ति भी देने के लिए तैयार रहते हैं, परंतु भक्ति नहीं देते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री कृष्ण पांडवों की भक्ति के इतने ऋणी थे कि कभी भी उनके दूत बने तो कभी उन्हें भयानक परिस्थितियों से उबारा। भगवान का अपने शुद्ध भक्तों के प्रति सदैव अधिक झुकाव रहता है और इस क्रिया से स्पष्ट हो जाता है कि भक्तों के लिए मुक्ति अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती। श्री कृष्ण किसी को मुक्ति भले ही दे दें, किंतु सबको अपना भक्त बनने का अवसर आसानी से प्रदान नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि परमेश्वर के साथ परम संबंध स्थापित करने का आधार भक्ति योग ही है। ये मुक्ति से कहीं अधिक श्रेयस्कर है। ईश्वर के शुद्ध भक्त को मुक्ति स्वतः मिल जाती है। इति
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ये गुह्यतम उपदेश अर्जुन को दूसरी बार दे रहे हैं। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। इस श्लोक में दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं इष्टः असि में दृढ़म, अर्थात तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। महाभारत के कर्ण पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 87 में वर्णन आता है कि जिस समय अर्जुन का कर्ण के साथ युद्ध होने वाला था, उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, यदि कदाचित आज युद्ध में कर्ण मुझे मार डाले तो आप इस युद्ध में क्या करेंगे? इति। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम मुझे इतने प्रिय हो कि चाहे सूर्य अपने स्थान से गिर जाए, चाहे समुद्र सूख जाए और चाहे अग्नि सदा के लिए शीतल हो जाए, परंतु कर्ण तुम्हें मार नहीं सकता है। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इसलिए मैं तुम्हें ये हितकारी बात बता रहा हूँ। इस श्लोक में तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं ततः वक्ष्यामि ते हितम, अर्थात इसीलिए मैं तुम्हें ये हितकारी बात बता रहा हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता, लेकिन जो श्री कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वो समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ श्री कृष्ण कहते हैं वो ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए अपितु सभी जीवों के द्वारा होना चाहिए। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये हितकारी उपदेश दे रहा हूँ। भागवत 1:1:8 में कहा गया है कि गुरु अपने प्रिय शिष्य को अपने सभी गुप्त रहस्य बता देता है। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 15 में वर्णन आता है कि अर्जुन तथा श्री कृष्ण के बीच में इतनी अधिक निकटता थी कि जिस समय महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली तथा सभी ओर शांति स्थापित हो गई, उस समय श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों मित्र आनंद मग्न होकर विचित्र विचित्र वनों में और पर्वतों के शिखरों पर विचरते थे। वे पवित्र तीर्थों, छोटे तालाबों और नदियों के तटों पर विचरण करते हुए हर्ष का अनुभव करते थे। फिर इंद्रप्रस्थ में लौटकर श्री कृष्ण और अर्जुन मय निर्मित रमणीय सभा में प्रवेश करके आनंद पूर्वक मनोविनोद करने लगे। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है या कहा है वो सब तुम्हारी प्रसन्नता के लिए और तुम्हारे ही हित की दृष्टि से किया है, ये किसी तरह मिथ्या नहीं है। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे हित के लिए अपने संबंध में सबसे अधिक गुप्त रहस्य बता रहा हूँ। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तदपेक्षा गुह्यतम आर तुम्हें सुन, अत्यंत से प्रिय तुम्हें ताई से बचन। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अत्यंत से प्रिय तुम्हें ताई से बचन, अर्थात हे अर्जुन, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें परम हितकारी बात बता रहा हूँ कि तुम मेरी शरण लो। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु में परमं वचः। तो इसके पहले भगवान ने क्या कहा था कि गुह्यात् गुह्यतरं मया। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था इति ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्य तत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, कि जो मैंने तुम्हें गुह्य से अधिक गुह्यतर उपदेश दिया है, इसको अच्छी प्रकार से जो है विमृश्य यानी अच्छी प्रकार से मंथन करो, फिर यथेच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। तो भगवान ने अर्जुन के ऊपर डाल दिया, निर्णय अर्जुन के ऊपर डाल दिया। क्यों? क्योंकि भगवान जीव को स्वतंत्रता देते हैं। तो अर्जुन को भगवान ने स्वतंत्रता दी, लेकिन अर्जुन क्या सोच रहे हैं? अर्जुन सोच रहे हैं कि गुह्य ज्ञान से अधिक गुह्यतर ज्ञान तो भगवान ने दे दिया,
हैं, वो ज्ञान क्या था? परमात्मा का ज्ञान। तमेव शरणम गच्छ, कि उसी परमात्मा की शरण में जाओ। तो परमात्मा की शरण जाने के लिए कौन से परमात्मा? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि वो ईश्वर सबके हृदय में स्थित है, उसी परमात्मा की शरण में जाओ। तो ये गुह्यतर ज्ञान है ना। तो भगवान ने बता दिया गुह्यतर ज्ञान, और कह दिया अर्जुन से कि यथे शशि तथा करो, जो चाहो वो वैसा करो, है ना। लेकिन अब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि सर्व गुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः, सबसे अधिक जो गुह्यतम है वो फिर से मेरा वचन सुनो। क्यों? ये जो बात है भगवान सबको नहीं बतलाते हैं, केवल ऐसे व्यक्ति को बताते हैं जो इष्टोऽसि मे दृढमिति, जो बहुत ही मेरा इष्ट है, बहुत प्रिय है। ततो वक्ष्यामि ते हितम्, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए बतला रहा हूँ। तो बहुत ही प्रिय। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण अब जो है अपनी व्यक्तिगत बात बताएंगे कि मेरे मन में मेरे मन के अनुसार चलो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, क्योंकि भगवान ये बताना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सर्व गुह्यतमम् है। और आगे श्लोक संख्या 67 में फिर मना करेंगे कि सबको नहीं बताना। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन को कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि तुम ऐसे हो, लेकिन जो ऐसे नहीं है उनको नहीं बताना। तो इसलिए 4 प्रकार के लोगों को नहीं बताना, है ना। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, जो तपस्वी नहीं उसको नहीं बताना। अर्जुन कैसे हैं? परंतप अर्जुन बहुत तपस्वी हैं, उनका मन, वो अपने मन की तपस्या, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, तीनों प्रकार की तपस्याओं में अर्जुन बहुत पूर्ण है ना। तो भगवान अर्जुन को बतला रहे हैं और कहा कि जो तपस्या नहीं करता उसको नहीं बताना, ना भक्त आए कदाचन, और अगर बहुत तपस्या भी करे परंतु भक्त नहीं है तो अभी नहीं बताना, है ना। नहीं, अर्जुन कैसे हैं? भक्त हैं। भक्तोऽसि मे दृढमिति, है ना। तो 4थे अध्याय में भगवान ने कहा, है ना, कि स एवायं मया तेभ्यः योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतदुत्तमम्, कि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो। तो यहाँ भगवान जो है श्लोक संख्या 67 में मना करते हैं कि जो भक्त नहीं है उसको नहीं बताना। ना भक्ताय कदाचन न चासु शुश्रूषा वाच्यम, जो शुश्रूषा नहीं करता है उसको नहीं बताना, है ना। तो जो सेवा में नहीं लगा कोई भक्त भी हो, लेकिन अगर सेवा में समर्पित ना हो तो नहीं बताना। तो यहाँ पर अर्जुन कैसे हैं? पूर्ण रूप से समर्पित हैं, है ना। इष्टोऽसि मे दृढमिति, तो भगवान जो है अर्जुन को बतला रहे हैं जो शुश्रूषु हैं, जो शुश्रूषु नहीं है उसको नहीं बताना। न चासु शुश्रूषा वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति, उसको भी नहीं बताना जो भगवान की निंदा करता है, श्री कृष्ण की निंदा करता है ना। तो श्री कृष्ण की जो निंदा करता है वो क्या कहेगा कि श्री कृष्ण अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं कि मेरे मन से चलो और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, है ना। तो श्री कृष्ण क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो कुछ लोग जो ईर्ष्या करते हैं कृष्ण से, तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ये तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, तो ये जो है कृष्ण ये जो है अच्छा नहीं बोल रहे हैं। इस प्रकार से ईर्ष्यालु लोग होते हैं। तो भगवान कहते नहीं बताना। लेकिन अर्जुन कैसे हैं? ईर्ष्यालु नहीं हैं। इसी 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने यही बात कही है। भगवान ने कहा इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे, कि तुम ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें गुह्यतम बात बताऊंगा, है ना। तो भगवान अर्जुन को बतला रहे हैं, अर्जुन के हित के लिए बता रहे हैं, अर्जुन के हित के लिए, कृष्ण के हित के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण अगर भक्ति के बस में हो जाते हैं तो फिर श्री कृष्ण उनके जो है
भक्ति में बंध जाते हैं, श्री कृष्ण के लिए बंधन हो जाता है ना। तो इसलिए लाभ किसका है? भक्ति का लाभ होता है, हाँ? भगवान जो है भक्ति के पराधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र विदुजय, भागवत का 9वां स्कंध। भगवान दुर्वासा मुनि से कहते हैं अहम भक्त पराधीनो। दुर्वासा मुनि के भी पीछे चक्र पड़ गया भगवान का। क्यों? क्योंकि अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा ने जो है दुर्भावना की थी। तो भगवान जो है अब दुर्वासा मुनि से कहते हैं कि मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता क्योंकि मैं भक्त के पराधीन हूँ, है ना। तो इसमें हित किसका है? अगर हम कृष्ण के भक्त बनते हैं तो कृष्ण का हित है या हमारा हित है? हमारा हित है। कृष्ण के लिए तो बंधन है, भक्ति में वो बंध जाते हैं, भक्ति के पराधीन हो जाते हैं। तो फिर कृष्ण बताते हैं तो हमारे हित के लिए बताते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।